मैं हमेशा कहता हूं, जब भी समाज से बात होती है, लोग आते हैं या आना जाना होता है या ऐसे किसी माध्यमों में, मैं कहता हूं किसी भी धर्म को किसी भी पार्टी के साथ मत जोड़िए। क्या? पार्टियां बहुत छोटी चीज है, धर्म बहुत बड़ी चीज है। धर्म हमको धारण करता है। कोई पार्टी माई की लाल इतनी बड़ी हो सकती कि हमको धारण कर ले? गजब बात नहीं। पार्टियां अलग हैं, धर्म अलग है। पार्टियों का टोटल जन्मपत्री देख लीजिए, जन्म काल, तो अब तक कितना 100, 125, 150 साल, इससे ज्यादा का तो कुछ है ही नहीं। 5000 साल का भारत है, उसमें 150 साल है आप लोगों का सारा बंदरबांट। उससे पहले भारत नहीं था। ह्वेनसांग आया था तब भी भारत चल रहा था भाई। तब तो भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, रालोद कोई नहीं थी। ये गलत फहमी को दिमाग से निकाल दीजिए। रामनवमी अरविंद केजरीवाल के पैदा होने के बाद से शुरू हुई क्या? नहीं ना। ये कौशलकांत मिश्रा के पैदा होने के बाद शुरू हुई? नहीं ना। हनुमान जयंती तब मनना शुरू हुआ जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने क्या? काय को गलत फहमी में दिमाग में रखे घूम रहे हो सब लोग? आप हो, आप नहीं रहोगे तब भी ये रहेंगे दृश्य। भारत के मन पर, माथे पर ये चित्र रहेंगे अंकित। 1000 साल की गुलामी थी। 1000 साल की गुलामी आक्रमणकर्ताओं के द्वारा लाई गई। पशु के समान आचरण वाले लोगों ने आक्रमण किया। यहां 1000 साल भारत उनके नीचे रहा और सिसका। 1000, अरविंद जी, 1000 साल की गुलामी जब हिंदुस्तान को राम से विमुख नहीं कर पाई, हनुमान से विमुख नहीं कर पाई, तुलसी चौरा से विमुख नहीं कर पाई, गंगा से विमुख नहीं कर पाई, तो कौन माई का लाल कर लेगा? कौन माई का लाल कर लेगा? शासन की मूर्खताएं, कभी मूर्खताएं भी होती हैं और कभी उनमें कपट भी होता है। केवल मूर्खताएं नहीं, कभी विलिंगली होता है का ये सब कार्यक्रम। इस पर नजर रखिए, फौज फाटे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाए तो क्या भारत में शासन करने वाली जो सरकारें हैं अलग अलग राज्यों में, क्या ये उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी नहीं कि करोड़ों लोगों के मन से जुड़ा कोई अभियान अगर सड़क पर है, वो शोभा यात्रा हो सकता है, एक गांव से गुजर रही हो, लेकिन वो भारत के 150 करोड़ लोगों के मन की संवाहक है यात्रा। मसला केवल गांव भर का नहीं है, मसला जहांगीरपुरी का नहीं है कि वहां जितने लोग रहते हैं उन्हीं के बीच का कोई नाली की लड़ाई थोड़ी ना है। यह आस्था और मन की लड़ाई है। तब इसमें आर्मी लगाइए, पैरामिलिट्री फोर्स लगाइए, लेकिन पूरे सम्मान, भव्यता और दिव्यता के साथ यह शोभा यात्रा निकलनी चाहिए। और यह हक दूसरे को भी दीजिए, सबके लिए कह रहा हूं। अगर मुहर्रम का ताजिया निकल रहा है तो उसकी भी गरिमा वैसी ही अक्षुण्ण रहनी चाहिए। ये चोचलेबाजी नहीं चलेगी, ये ड्रामा नहीं चलना चाहिए। और मैं बार बार जनता से कहता हूं, अपने अपने आराध्यों को, अपने अपने धार्मिक प्रतीकों को सियासतदानों के हाथ में शतरंज के मोहरे की तरह मत दीजिए। नहीं, इनका तो इतना ही है कि जवान मरे चाहे बूढ़ा, हमको तेरही से काम। क्या? जवान मरे चाहे बूढ़ा, हमको तेरहवीं से काम। सत्ता मिलती हो टोपी लगा लेंगे, सत्ता टेस्ट करेंगे, टोपी से नहीं मिलेगी गमछा डाल लेंगे, गमछा से नहीं मिलेगी क्रॉस पहन लेंगे, क्रॉस से भी नहीं मिलेगी कृपाण ले लेंगे, तो कुछ भी कर लेंगे। इनका क्या है? इनको और सिनेमा वालों को बराबर समझिए। आए हैं, अभिनय कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये तो नूर की एक बूंद है जो सदियों से बहा करती है। ये हिंदुस्तान के लोक मन की गंगा है, लोक मन की गंगा।
मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता, तू में। क्या इस शर्मिंदगी की बात नहीं? हमारे पास इतने अत्याधुनिक सुरक्षा उपाय हैं, फोर्सेस हैं, सब इक्विपमेंट्स हैं, एलआईयू भी अपग्रेडेड है अब तो भारत की हर जिले में। हम एक छोटी छोटी शोभा यात्रा नहीं गुजार सकते? यहां से शक पैदा होता है। मैं बहुत जिम्मेदारी से किया है, आरोप लगा के जा रहा हूं, मुझे यहां से शक पैदा होता है। और ये शक इसलिए और गहरा जाता है कि उत्तर प्रदेश में, सुन ले कान खोलकर लोग, उत्तर प्रदेश में रामनवमी के दिन 800 शोभा यात्राएं निकली थी। कितनी? 800। कहीं पत्थर नहीं चला, कहीं धूल नहीं फेंकी गई। हुआ तो फूल फेंके गए, ठंडा पानी पिलाया गया। मैं कैसे मान लूं? कैसे मान लूं आपकी बात? जो उत्तर प्रदेश में हो सकता था वो खरगोन में, करौली में, जहांगीरपुरी में क्यों नहीं हुआ? ये सवाल नहीं उठाऊंगा। देश का सबसे बड़ा राज्य, 25 करोड़ की आबादी, 800 शोभा यात्राएं। ऐसा लगा मक्खन की तरह चीजें संपन्न हो गई। क्या वहां कुछ सुपर नेचुरल फोर्स थी क्या? जैसे रंग की पुलिस आपके पास, वैसी रंग की पुलिस योगी आदित्यनाथ के पास। इसलिए मैं कहता हूं, मन का मामला है, मन साफ नहीं था। मन साफ होता तो किसी भाई के लाल की मजाल थी कि ड्रामा कर दे। आरोप बड़ा है, लेकिन लगना चाहिए। कई बार समय आपको लाके उस चौराहे पर खड़ा कर देता है कि वो इस तरह के आरोप जरूरी हो जाते हैं भविष्य में सुधार के लिए। एक बात और याद आती है, मेरी बात से कौशलकांत बहुत सहमत होंगे, यहाँ नहीं सहमत होंगे, पीछे जो ज़्यादा होंगे, और अरविंद जी यही सहमत होंगे कि 370 धारा जब हटाई गई तो हटाने वालों के मन में भी था कि कुछ ना कुछ तो बवाल हो गई होगा, और जो लोग उसके पक्षधर थे वो तो चिल्ला ही रहे थे खून की नदियां बहा देंगे। क्या सिरिंज भर खून कहीं बहा नहीं, जितना सुई लगाने में निकलता उतना भी नहीं बहा। क्यों? मंशा साफ थी, कोई विभ्रम नहीं था, कोई संभ्रम नहीं था, कोई विचलन नहीं था। पता था हिंदुस्तान की सत्ता को कि हमको क्या करना है। हमको कश्मीर का एकीकरण चाहिए तो चाहिए, कर दिया। जब 370 पर हम घाटी को शांत रख सकते हैं तो हम जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते। किसको बेचने आए हो ये तर्क? कौन खरीदेगा इस तर्क को? हम करौली में भगवान राम की शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते, 370 में घाटी को शांत और नियंत्रित रख सकते हैं। और कह रहे भैया मान लो, समझो, मान लो। किसे मान लो? ये सामान्य कानून व्यवस्था की घटना नहीं है। नहीं तो मैं चंद्रशेखर जी की भाषा में कहूं, दरोगा का मामला होता तो इतनी बहस क्यों करता? कल ही उनकी जयंती थी चंद्रशेखर जी। ये दरोगा का मसला नहीं, दरोगा तो सक्षम है। कश्मीर में दिखा कहीं और ढिलाई रही, कहीं और समस्याएं रही। शिखर की समस्याओं ने राज्यों में गली गली तनाव पैदा कर दिया। जो लोग शिखर पर हैं उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। 1000 साल की कठोर गुलामी के बाद भी भारत अपने मानबिंदु भूला नहीं है, उनके साथ खड़ा रहा। तो आप तो ऐसा कोई मुगालता मत पालिएगा कभी। भारत इन्हीं मान बिंदुओं के साथ जिएगा, इनसे अलग नहीं हो सकता। ये उसके रक्त में शामिल है चीजें, उसके रक्त में। इनके लिए रास्ता बनाइए,
इनके लिए सुगम पथ बनाइए, उसी में सबका कल्याण है। टकराव से कुछ नहीं होगा। हो सकता है किसी के 4 वोट बढ़ जाए, किसी के 4 वोट कम हो जाए, लेकिन भारत का मन हर बार आहत होगा और मेरे जैसे सवाल उठाने वाले लोग हर बार प्रश्न पूछेंगे। अब उत्तर चाहिए, ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। एंड प्रयाग PTMT बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो।